हेलो गाइस, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कंप्लीट इनऑर्गेनिक के जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इन नोट्स में मैंने ईयर भी मेंशन किए हैं और आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस आए थे और ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर को देखने के बाद आपके मैक्सिमम PYQs होने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग का। तो अगर हम सबसे पहले इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन नीट 2019 में, 20 में, 23 में और 24 में आए थे। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, ऐसे आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनका साइज़ कंपेयर करें। तो एनटीए ने ट्रैप रखा था, वो आपको कंफ्यूज करेगा इस तरीके से, मतलब जिसके ज़्यादा पॉजिटिव लगा देगा और ज़्यादा नेगेटिव लगा देगा तो ये मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको एक ट्रिक से याद रखना, जितना बड़ा नेगेटिव साइज़ उतना बड़ा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगा जिसकी वजह से उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, और जितना बड़ा पॉजिटिव साइज़ उतना छोटा होगा। इसमें न्यूक्लियस खींचता है अपनी ओर। सो ये रहा PYQ का एग्जाम्पल, जैसे एल्यूमिनियम +3 ये छोटा होगा मैग्नीशियम +2 से, ये छोटा होगा सोडियम +1 से, और ये छोटा होगा फ्लोरीन -1 से, और ये छोटा होगा ऑक्सीजन -2, और इनमें सबसे बड़ा जो होगा वो होगा नाइट्रोजन का -3। ठीक, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे इसमें। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम IE बोलते हैं। तो ये आपको नीट 2018, 21 और 22 में इसमें क्वेश्चंस आए थे। ठीक, जनरल ट्रेंड क्या कहता है, लेफ़्ट से राइट जाने पर IE यानी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, पर NTA जानता है कि आपको सबको पता ही होगा ये रूल, लेकिन इसके अंदर एक ट्रैप है। जब भी आप मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो बेरिलियम की ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से। ठीक, क्योंकि बेरिलियम के अंदर s ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है और वो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और वहीं हम बात करें दूसरी, नाइट्रोजन की एनर्जी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि नाइट्रोजन में का P3 हाफ फील्ड स्टेबल होता है। ठीक, ये हाफ फील्ड है तो ये भी ज़्यादा स्टेबल होगा, इसको याद रखना अच्छे से। एक चीज़ और याद रखना, ग्रुप 13 का W शेप का बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थैलियम अचानक से हीरो बन जाता है। इसका रट्टा मार लेना, बोरोन सबसे ज़्यादा, थैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। तो इसको अच्छे से याद रखना, है काफ़ी बार क्वेश्चन आया है इससे ही। अब बात करते हैं VSEPR थ्योरी, जिसके क्वेश्चंस 2020, 2022, 2023 में यहीं से आया था। तो इसकी सुपर ट्रिक याद रखना, स्टेरिक नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा हाफ V + M - C + A। V क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। M होता है मोनोवेलेंट एटम अटैच जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सो इसमें आपको अगर कैटायनिक देखने को मिले तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, एनायनिक ऐड होगा। तो अब देखते हैं मोस्ट रिपीटेड PYQ, जिसमें मॉलिक्यूल आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा XeF4। तो इसका स्टेरिक नंबर है 6, जिसकी शेप आती है sp3d2। ठीक, इसके आप निकाल सकते हो, जैसे हमने फॉर्मूला दिया हुआ है इसी से निकल जाएगी। इसके अंदर आपको 2 लोन पेयर देखने को मिलेंगे। अब ये किस तरीके से आता है, जैसे यहाँ पर 4 फ्लोरीन है और हमारी स्टेरिक नंबर आया था 6, तो 6 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो वही हमारे लोन पेयर आ जाएगा, जैसे 2 लोन पेयर है। इसकी शेप होगी हमारी स्क्वायर प्लेनर। तो जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है इनको अच्छे से रट लेना, लोन पेयर रट लेना और इनकी शेप को रट लेना। ठीक है, जैसे इसमें एक स्पेशल केस दिया हुआ है I3-, तो इसको एक अलग अलग करके कर लेना। किस तरीके से, जैसे आपने I को एक बार 1 में तोड़ दिया, एक बार 2 में तोड़ दिया। ठीक, उसके बाद में जब आप इसको फॉर्मूला पुट करके करोगे तो आपको कुछ आंसर इस तरीके से निकल कर के आएगा, मतलब 5 नंबर निकल कर आएगा स्टेरिक नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसकी शेप होती है लीनियर। अब बात करते हैं MOT यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके क्वेश्चंस नीट 2021 में, 23 में, 24 में आए थे। तो क्वेश्चन टाइप किस तरीके से आता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो या मैग्नेटिज्म बताओ या बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक मैजिक नंबर याद रखना 14। तो बेस हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन को मानो, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल के आएगा 3.0। एक इलेक्ट्रॉन आगे या पीछे जाने पर आपको 0.5 घटाना है। जैसे 14 से आप आगे गए
15 की तरफ तो 2.5 हो गया, जिसका एग्जांपल है ऑक्सीजन 2+। ठीक है, अगर आप इसके पीछे की साइड जाते हो तो 2.5 इधर से हो जाएगा। सो इस टेबल से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और PYQ में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए थे इसी तरीके से, तो मैक्सिमम चांसेस है इस बार भी रिपीट हो जाए। मैग्नेटिज्म है कि याद रखना, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ओड हैं जैसे 3, 5, 7, 9, लेकिन में एक एक्सेप्शन भी है जैसे 10 या 16, ये भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। और जहाँ आपको डबल में देखने को मिलेगा, मतलब इवन नंबर देखने को मिलेंगे जिसमें 2, 4, 6, तो वो हमारा डायमैग्नेटिक होता है। ठीक, इसमें एक्सेप्शन यही है 10 और 16 वाला। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में करके बताना है कि सबसे शॉर्टेस्ट यानी छोटी बोन लेंथ किसकी होगी। ठीक है, हिंट भी दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से कर लेना। सब स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई जस्ट होप आपको थोड़ा बहुत तो इसमें आता ही होगा, लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को रट लो, या फिर इसकी ट्रिक्स आप यूट्यूब पर भी सर्च करके याद कर लेना अच्छे से, बिल्कुल याद से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन इससे आता है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड वर्सेस वीक फील्ड लिगेंड, तो ये क्वेश्चन आया था आपके नीट में 2019 में, 21 में, 22 में, 24 में। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कहता है कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे और उसका डेल्टा O बड़ा होगा। अगर लिगेंड वीक है तो पेयर अप नहीं होंगे। स्मार्ट टेबल देखते हैं इसका। मेटल का चार्ज है जैसे +2, ये 3D सीरीज़ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें +2 आता है मेटल का चार्ज। सो इसमें हमें बताना है कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनेगा जिसमें सिर्फ कार्बन डोनर है। फर्स्ट वाले में सिर्फ कार्बन डोनर है और दूसरे CO वाले एग्जाम्पल में भी कार्बन डोनर है। अब बात करते हैं मेटल चार्ज की, जो कि है +3। ये है 3D सीरीज़ का, जिसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों ही डोनर हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है NH3 और EN। अब आते हैं एक्सेप्शन की तरफ, जो कि इसका कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 इतना स्पेशल है, उनके आगे ऑक्सीजन डोनर जैसे वाटर ऑक्सीलेट भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाते हैं। अब बात करते हैं +4 या 4D, ये 5D मेटल के होते हैं। आँख बंद करके याद रखना, और लिगेंड्स इसके SFL मान लो। ठीक है, मतलब ये सारे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, ज्योमेट्री प्रेडेटर हैक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होता है। PYQ ट्रैक याद रखना, 2018 में आया था, 20 में आया था, 2023 में आया था। जब फॉर्मूला ML4 हो, बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि sp3 टेट्राहेड्रल बनेगा या DsP2 स्क्वायर प्लेनर बनेगा। सो इसका फेमन फ्लो चार्ट देखिए, VBT इसमें नहीं लगाना है, सिर्फ D इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। अब चेक किस तरीके से करते हैं, जैसे D इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर गिवन है 4, तो D0 से D6 तक टेट्राहेड्रल बनेगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और वहीं D10 जिसका एग्जांपल दिया हुआ है जिंक +2 और कॉपर +, तो इसकी भी शेप हमारी टेट्राहेड्रल होगी, sp3 होगी। और वहीं D7, D8, D9, इनमें अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है SFL है तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा DsP2 के साथ। अगर वीक लिगेंड है WFL है तो वो टेट्राहेड्रल बनेगा sp3 के साथ। सो इसके एक PYQ के ट्रैप के एग्जांपल्स दिए हुए हैं NiCl4-2, तो इसमें निकल +2 होता है, ये D8 होगा और ये जुड़ा होगा वीक फील्ड लिगेंड्स के साथ, तो इसकी शेप आएगी हमारी टेट्राहेड्रल और ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, अब बात करते हैं NiCN4 ब्रैकेट के बाहर -2, तो इसमें निकल +2 होगा और D8 होगा और ये जुड़ा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, तो इसकी शेप आएगी स्क्वायर प्लेनर और ये डायमैग्नेटिक होता है। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, जिसे मैच द फॉलोइंग का किंग कहा जाता है। इसमें फेशियल और मेरिडाइनल हमेशा Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स में बनता है। फेशियल में तीनों सेम लिगेंड एक फेस पर होते हैं, एंगल इसका 90 डिग्री होता है। मेरिडाइनल में तीनों सेम लिगेंड एक सीधी लाइन पर होते हैं, एंगल इनका 180 ज़रूर होगा। अब देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसमें सिस वर्सेस ट्रांस की बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म ऑपोजिट में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
वहीं सिस फॉर्म में सिमेट्री नहीं होती, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसके मिरर इमेजेस बनेंगे। सो मैच द फॉलोइंग में काफ़ी बार इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको याद रखना है आइसोमेरिज्म को।